Hello student, in this video we will discuss about the chemical properties of acids. In previous video we already know about the identification of the acids or base. आपने पिछले वीडियो में ये जाना कि जो गिवन कंपाउंड होगा, गिवन सब्सटेंस होगा, वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो जनरली यह है कि जब हम ड्राई कंडीशन में होता है, ड्राई कंडीशन में पीएच पेपर पर वो एसिडिक और बेसिक तो नहीं बताते हैं, बट इन वेट कंडीशन जब वो गीले हो जाएंगे या सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा तब एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो एसिड जो है किस तरह से केमिकली दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ या बेस के साथ, किस तरह से ये रिएक्शन करेगा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स है, मोस्ट ऑफ द हम देखें मेटल्स दे रिएक्ट विद एसिड। और एसिड में क्या होता है, जनरली हाइड्रोजन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन कंटेनिंग जो एसिड्स होते हैं इनमें से मोस्ट ऑफ द मेटल्स डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखिए मेटल्स है, व्हेन रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगा और ये साल्ट बन गया जिंक क्लोराइड ZnCl2। इसी तरह से यदि हम दूसरे मेटल्स लें, सोडियम रिएक्ट विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म Na2SO4। इट फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और ये फॉर्मेशन करेगा सोडियम सल्फेट का। तो यहाँ पर हम 2Na ले लेंगे Na2SO4 बनाने के लिए। इसी तरह से यदि हम दूसरे मेटल्स का यूज करें, सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, तो डिफरेंट तरह के मेटल्स जो है मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, लेकिन सभी के सभी नहीं करते हैं। जैसे यदि हम देखें जिंक है, जिंक को यदि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इस तरह की रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जिंक जो नाइट्रिक एसिड है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो भी उसमें हाइड्रोजन लिबरेट होती है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज भी कर देता है। इसीलिए वहाँ प्रॉपर्टी जिंक की थोड़ा अलग होती है इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड। बट HCl है, H2SO4 है, इसमें ये सिंपली मेटल सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो अधिकतर मेटल ऐसे रिएक्शन करते हैं, ये जिस तरह से जिंक रिएक्शन कर रहा है। अभी इसमें जैसे हम यदि एक रिएक्शन देखें जिंक का और सल्फ डाइल्यूट एसिड का, तो ये हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ये मैंने लिया हुआ है यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है जिंक ग्रेन्यूल्स। ये जिंक ग्रेन्यूल्स आप देख पा रहे होंगे। ये जिंक ग्रेन्यूल्स को यदि हम इसमें थोड़ा सा अभी छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद इसमें से बबल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बबल्स होंगे, दीज आर द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो शायद आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर धीरे धीरे बबल्स इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये बबल्स हैं, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ देखिए धीरे धीरे ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। देखिए जिंक रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, और सॉल्यूशन में जो रहेगा वो होगा जिंक क्लोराइड ZnCl2। इसी तरह से यदि हम सोडियम को HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaCl का फॉर्मेशन कर लेगा। और इसी तरह से पोटेशियम है, KCl बना लेगा। H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है बबल्स लगातार प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपको इसमें क्लियर हो गया होगा कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल्स जनरली एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अभी देखिए हम जैसे जिंक के साथ यदि रिएक्शन करते हैं, ये थोड़ा सेपरेट है। जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म
जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। ये तब होगा जब कंसंट्रेट के साथ हम इसको रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर देखिए व्हेन जिंक रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट फॉर्म जिंक नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ देखिए H2 जब भी ये भी नाइट्रिक ये भी एसिड है लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं हुई बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड द रिलीज्ड हाइड्रोजन टू फॉर्म H2O। ये यहाँ से हाइड्रोजन तो लिबरेट होता है लेकिन उसको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है और हाइड्रोजन फर्दर कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, इसलिए वो वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये थोड़ा सेपरेट है, हमको ये जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ना है कि मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। अब सभी मेटल्स भी यहाँ पर जो है रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो एक एक्सेप्शन भी है इनमें, सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, जैसे कॉपर, मरकरी, प्लेटिनम, गोल्ड etc। तो दीज आर लेस एक्टिव मेटल्स, ये लेस एक्टिव मेटल्स हैं एंड दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। ये एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के रूप में लिबरेट नहीं करते हैं। तो ये कुछ लेस एक्टिव मेटल्स हैं जो कि जनरल कंडीशन पर तो रिएक्शन नहीं करते हैं, एट स्पेसिफिक कंडीशन दे मे रिएक्ट विद एसिड्स एंड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट। जैसे गोल्ड है, गोल्ड जनरली रिएक्शन नहीं करता है एसिड के साथ, प्लेटिनम रिएक्शन नहीं कर सकते हैं बट दे रिएक्ट विद एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जो होता है, एक्वा रेजिया 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3, ये दोनों कंसंट्रेट होते हैं। इन दोनों के मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में गोल्ड रिएक्शन कर लेता है, जैसे कि हम यहाँ पर इसमें गोल्ड को रिएक्शन कराएंगे तो AuCl3 इसका फॉर्मेशन कर लेगा AuCl3 का, और साथ में अदर प्रोडक्ट भी रिलीज हो जाएंगे, H2O रिलीज होगा, NO2 रिलीज होगा। तो ये डिफरेंट तरह के हमको रिएक्शंस देखने को हमने एसिड के साथ देखा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स एसिड्स के, कि जो एसिड होते हैं दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट दे फॉर्म मेटल सॉल्ट, ये भी मेटल सॉल्ट का ही फॉर्मेशन करते हैं एंड आल्सो फॉर्म रिलीज वाटर एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेम एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे दे फॉर्म मेटल सॉल्ट, लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड आल्सो रिलीज वाटर। तो यहाँ पर भी ये वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब पिछले जो हमने पढ़ा था कि मेटल और वो एसिड के साथ रिएक्शन, वहाँ हाइड्रोजन गैस थी। हाइड्रोजन गैस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, यदि हम हाइड्रोजन गैस के ऊपर जो टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक बर्निंग मैच स्टिक को लाते हैं तो पॉप साउंड के साथ वह एक्सटिंग्विश्ड हो जाती है। तो उससे हम पता कर पाते हैं कि हाइड्रोजन गैस थी। यदि पॉप साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन गैस नहीं थी। इसी तरह से अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इसको पता करने के लिए भी हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे लाइम वाटर से। लाइम वाटर यदि मिल्की हो जाता है तब तो ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी, अदरवाइज ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। अभी देखिए जैसे कुछ रिएक्शन है, एसिड है, एसिड के रूप में HCl लिया हमने, मेटल कार्बोनेट है Na2CO3 टू फॉर्म NaCl, ये सोडियम और एक क्लोरीन मिलकर के NaCl का फॉर्मेशन कर लेगा, प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लेंगे, 2 सोडियम है तो 2 Na, क्लोरीन भी 2 हो गए हैं। इस तरह से ये देखिए रिएक्शन बैलेंस भी हो गया है।
दूसरा एसिड भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3COOH एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे टू फॉर्म CH3COONA सोडियम एसीटेट। ये सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये सोडियम एसीटेट, ये भी एक मेटल सॉल्ट है। अभी हम दूसरा इसी तरह से रिएक्शन कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। H2SO4 रिएक्ट विद K2CO3 या कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कोई भी रिएक्शन हम यहाँ पर कंपाउंड का यूज कर सकते हैं। Also form K2SO4 potassium sulfate, liberate carbon dioxide and water molecule। तो ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट तरह के कार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन कर जाते हैं। HCl, एसिटिक एसिड, H2SO4 सभी हैं। आगे सेम रिएक्शन बाइकार्बोनेट की तरह भी यहाँ पर सेम होंगे। तो बाइकार्बोनेट के साथ यदि हम रिएक्शन कराएंगे तो देखिए किस तरह से हमको मिलेगा। बाइकार्बोनेट के लिए एक एसिड लेते हैं, एसिड जैसे HCl बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्शन कराइए, NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 लिबरेट करेगा और H2O भी बनेगा। तो बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस हो गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर NaCl वहां पहले 2 मॉलिक्यूल, अभी सिंगल मॉलिक्यूल बना हुआ था। और जैसे देखें H2SO4 के साथ रिएक्शन है, CaHCO3 2 for कैल्शियम सल्फेट CO2 प्लस H2O। तो 2H2O आ जाएगा यहाँ पर और 2CO2। तो ये देखिए कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब हर रिएक्शन में CO2 गैस लिबरेट हो रही है। तो CO2 गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, इट पास थ्रू लाइम वाटर। ये है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको लाइम वाटर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज लाइम वाटर टेस्ट। तो लाइम वाटर टेस्ट से हम इसको पास कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेना है, इस वाटर के साथ सॉल्यूशन लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। CO2 को पास करेंगे, इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बना लेगा प्लस H2O। तो ये हो जाएगा वाइट मिल्की अपीयरेंस। पहले जबकि लाइम वाटर लगभग कलरलेस होगा, हल्का धुंधला धुंधला होगा, लेकिन जैसे ही फॉर्मेशन होगा कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट PPT के फॉर्म में, तो इट बिकम्स मिल्की, वाइटिश मिल्की हो जाएगा। तो वाइटिश मिल्की आने से इसका मतलब है कि जो हमने गैस पास की है इट इज ए कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यदि हम लार्ज अमाउंट में उसको पास करते हैं, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट जो मिल्की कलर है, मिल्की कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिसअपियर, उसका मिल्की कलर फिर से डिसअपियर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, ये तो हमको इधर से ही मिल रहा है, इसमें हम और एक्सेस अमाउंट में CO2 गैस को पास कर रहे हैं इन दोनों के मिक्सचर में, उसी मिक्सचर में। तो CO2 जब ज़्यादा से ज़्यादा पास करेंगे, एक फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फर्दर फॉर्मेशन कर लेगा। एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होगा। एंड जो मिल्कीनेस होगी ये डिसअपियर हो जाएगी, मिल्कीनेस डिसअपियर।
तो इस तरह से ये मिल्कीनेस फिर गायब हो जाएगी, इसलिए हम ज़्यादा लार्ज अमाउंट में CO2 को पास नहीं करेंगे। तो यदि हम देखें जैसे लाइमस्टोन है, चॉक है, मार्बल है, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के जैसे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और लगभग ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। और जब लेकिन एसिड्स जो है वो होना चाहिए जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट एसिड है या जो एसिडिक नेचर के जैसे फिनॉल है, फिनॉल भी हल्का एसिडिक होता है बट डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो जनरल जो आपके एसिड्स हैं जिनको जैसे HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, सभी रिएक्ट विद जो है मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेस। तो रिएक्शन विद बेस में एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं बिकॉज इन दिस रिएक्शन द इफेक्ट ऑफ एसिड और बेस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अनदर एसिड और बेस। मतलब यदि हमने शुरुआत में एक एसिड लिया तो क्या होगा कि हम जब बेस को मिक्स करेंगे तो एसिड का जो इफेक्ट है वो बेस के द्वारा पूरी तरह से नल्लीफाइड कर दिया जाएगा या न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaOH है, और ये सॉरी एसिड हम लेंगे पहले, एसिड है HCl और बेस है यहाँ पर NaOH, इट फॉर्म NaCl प्लस वाटर। तो ये सोडियम क्लोराइड साल्ट बन गया और वाटर। तो यहाँ पर अभी जैसे देखें HCl का जो pH वैल्यू होगा लेस देन 7, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH वैल्यू होगा ग्रेटर देन 7, लेकिन जो NaCl बनेगा क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों के द्वारा जो साल्ट बनेगा ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट, वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन यदि इसके थोड़ा अपोजिट हो जाए, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो द नेचर ऑफ सॉल्ट इज बेसिक, और स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, देन द नेचर ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इज एसिडिक। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का कैरेक्टर दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पर आपको ये रिएक्शन जो है करके जैसे देखते हैं, ये मैंने लिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, एकदम अभी कलरलेस है। हम ये पता करने के लिए कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं है, इसमें स्मॉल अमाउंट में फिनोक्थिलीन को मिक्स कर लेंगे, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप। तो इसमें से देख रहे होंगे कि आप जो है ये पिंक कलर का सॉल्यूशन हो गया है। अब ये पिंक कलर किसकी वजह से है? ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ फिनोक्थिलीन इन बेसिक सॉल्यूशन। बेस में हमने फिनोक्थिलीन मिक्स किया तो पिंक कलर का हो गया। जब ये एसिड इसमें मिक्स करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और न्यूट्रल में तो फिनोक्थिलीन कलरलेस ही रहता है, कलर चेंज नहीं होता है। तो अभी जैसे बेसिक है, हम इसमें एसिड मिक्स करेंगे डाइल्यूट HCl, और डाइल्यूट HCl को इसमें धीरे धीरे मिक्स करते जाइए। तो एक समय पर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे लेना है। तो ये देखें यहाँ पर ये सॉल्यूशन क्या हो गया? कलरलेस हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बेस लिया हुआ था न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड, एसिड के द्वारा पूरी तरह से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया गया, और जो कलर था वो डिसअपीयर। अब न्यूट्रल में तो फिनोक्थिलीन का जो इफेक्ट है वो नलिफाइड है, उसका इफेक्ट देखने को हमको नहीं मिलता है न्यूट्रल में। एसिड में यदि हम मिक्स करते तो एसिड में मिक्स करने से पहले तो कलरलेस होता, जैसे ही मतलब जो है हल्का ये बेसिक होता न्यूट्रलाइजेशन के बाद वैसे ही तुरंत अपना कलर चेंज कर देता। तो इस तरह से और भी यहाँ पर जैसे हम रिएक्शंस को लिख सकते हैं, एसिड के रूप में H2SO4, बेस के रूप में है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O। तो ये भी एक रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच में, तो डिफरेंट तरह की रिएक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन यदि हम देखें तो एसिड के साथ मेटलिक ऑक्साइड भी रिएक्शन करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स, या एसिड जो है मेटल ऑक्साइड जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड के साथ इजिली रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इट इज सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड जैसे बेस के साथ रिएक्शन करता है, सेम रिएक्शन है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड आर आल्सो बेसिक इन नेचर। तो
ये भी बेसिक कैरेक्टर के होते हैं एंड व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीज वाटर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल जैसे देखें कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड जनरली ये ब्लैक कलर का होता है। कोटिंग हम इसमें HCl के साथ यदि इसको रिएक्शन कराएंगे इट फॉर्म कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। तो ये देखिए यहाँ पर 2HCl लेना पड़ेगा टू फॉर्म H2O। तो ये जो सॉल्यूशन होगा इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, ये हो जाएगा ब्लू ग्रीन कलर का ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CuCl2। तो CuCl2 के फॉर्मेशन की वजह से ये कलर यहाँ पर इस तरह से आ गया। और भी हम रिएक्शन कर सकते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा, या HCl के साथ रिएक्शन कराया तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आज हमने इस तरह से इस वीडियो में रिएक्शन पढ़ा किसके बारे में, रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसमें रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।